आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस दूसरे भाग में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले एक क्लास में बता रखा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और मुख्य टॉपिक है नंबर सिस्टम। जब हम कहीं भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो नंबर सिस्टम से संबंधित जानकारियों की जरूरत हमें अक्सर पड़ा करती है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारे पास अब है उसमें सबसे पहले हम आज बताने जा रहे हैं आज की क्लास में को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं कि कोई भी दो संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उन सबको हम सहभाज्य संख्या या को प्राइम फैक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिख रखा है, सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे होंगे, हमने नोट किया है को प्राइम नंबर का 2, 5। तो अगर हम 2 के फैक्टर बना रहे हैं तो 2 के फैक्टर हमारे पास क्या बन रहे हैं, 2 × 1, और 5 के फैक्टर अगर हम बना रहे हैं तो 5 के फैक्टर हमारे पास क्या बन रहे हैं, 5 × 1। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1। तो ऐसे सारे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वो सब के सब सहभाज्य नंबर कहलाते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल नोट कर रखा है 4 और 9। अगर हम 4 के फैक्टर बना रहे हैं तो 4 के फैक्टर हमारे पास हो रहे हैं 1 × 2 × 2, और अगर हम 9 के फैक्टर ले रहे हैं तो 9 के फैक्टर हमारे पास हो रहे हैं 1 × 3 तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो कॉमन फैक्टर है 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 और 9 का अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 1। तो ऐसे सारे पेयर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा उन्हें को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या कहेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो हमने देख रहे हैं। अगला पॉइंट स्क्रीन पर है और वो क्या है, प्राइम ट्रिपल नंबर। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था को प्राइम नंबर ये दो संख्याओं का पेयर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, और प्राइम ट्रिपल नंबर में 3 संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। जैसे 8, 9, 25 हमने पहला एग्जाम्पल लिया है। 8 के फैक्टर 1 × 2 × 2 ये 8 के फैक्टर हो गए। अब 9 के अगर हम फैक्टर लेते हैं तो 1 × 3 मिल रहा है। अगर हम 25 के फैक्टर ले रहे हैं तो ये मिल रहा है 1 × 5 अगर इन तीनों के फैक्टर देखें तो इसमें हमें केवल एक फैक्टर और वो फैक्टर है 1 कॉमन मिल रहा है। तो जब कोई एक ही फैक्टर कॉमन होगा और वो होगा 1 तो उन्हें हम अत्रिभाज्य संख्या कहेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर का क्या मिल रहा है, 1। तो ये भी अच्छे से याद रखेंगे। प्राइम ट्रिपल नंबर कब बोलेंगे, जब 3 ऐसी संख्या है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा हो। अब बात करते हैं रेशनल नंबर या परमेय संख्याओं की। ऐसी सभी पूर्णांक जो दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर न्यूनतम रूप में प्राप्त होते हैं उन सब को हम परमेय नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर सारे के सारे जिनको हम P/Q फॉर्म यानी अंश अपॉन हर फॉर्म में नोट कर सकते हैं उन सबको प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि सारे नंबर जिनको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हम नोट कर सकते हैं वो सब के सब प्राइम नंबर हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्राइम नंबर में जो डिनोमिनेटर है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में Q और जो सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है उसमें D नोट कर रखा है, तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी याद रखेंगे 0 नहीं हो सकता है। ये अच्छे से याद कर लेंगे कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, वो हमेशा कोई भी वैल्यू ही होगी।
तो प्राइम नंबर सारे नंबर जो Q/P फॉर्म में लिखे जा सकते हो। अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास 2/3 है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम कह रहे हैं, रेशनल नंबर है। अब हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है 4/7, ये भी रेशनल नंबर है, परमेय संख्या। अगर कहीं पर 2/5 है, ये भी परमेय संख्या है। 3.14 ये भी परमेय संख्या है। 22/7 ये भी परमेय संख्या है। तो ऐसे सारे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में सॉल्व कर सकते हैं वो सब परमेय संख्या है। √4 इसका सलूशन आ गया 2, ये भी परमेय संख्या है। √25 इसका भी सलूशन हो गया 5, ये भी परमेय संख्या है। तो सभी संख्याएं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे वो सब परमेय संख्याएं हैं। अगला पॉइंट आता है इर्रेशनल। जो परमेय नहीं है वही इर्रेशनल है, यानी जिसका अंत कंफर्म नहीं है, अंत ज्ञात नहीं किया जा सकता है और वास्तविक है, वो सब के सब नंबर इर्रेशनल या परमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे हम √2 नोट कर दें तो इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है, एंड सो ऑन सॉल्व होता रहेगा। अगर पाई देखा जाए तो पाई की वैल्यू आज तक कंफर्म नहीं है, तो ये भी एक अपरमेय संख्या है। √3 ये भी एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या के बारे में ये चीज अच्छे से समझ लेंगे कि अपरमेय संख्या क्या है। वह सभी वास्तविक संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं है उन्हीं को हम अपरमेय संख्या के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज ये भी याद रखेंगे कि अपरमेय जो संख्या होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। तो अपरमेय संख्या हमारे पास जो भी है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी कंफर्म है। अगर टर्मिनेटिंग होगी तो फिर वो रेशनल में आ जाएगी, परमेय संख्या होगी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीगर। अगर कोई भी इंटीगर है, यानी कोई भी इंटीगर है और वो धनात्मक है, यानी पूर्णांक संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर कहना चाहिए, कोई भी नेचुरल नंबर है और अगर वो धनात्मक है तो उसे पॉजिटिव इंटीगर कहेंगे। और अगर किसी भी नेचुरल नंबर के पहले माइनस का सिंबल यूज कर दें तो ये ऋणात्मक या निगेटिव इंटीगर हो जाएगा। तो कोई भी संख्या हमारे पास नेचुरल नंबर की लिखी जाए, उस नेचुरल नंबर के पहले अगर हम कोई सिंबल बनाते हैं या प्लस बना देते हैं तो वो सारे नंबर पॉजिटिव इंटीगर है और माइनस बना देते हैं निगेटिव इंटीगर है। जैसे मान लो कहीं हमने 7 लिखा, इसके पहले माइनस बना दिया तो ये निगेटिव इंटीगर है। हमने 7 के पहले प्लस बना दिया तो ये पॉजिटिव इंटीगर है। तो सारे के सारे इंटीगर दो ही तरह के होते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव। अब बात आती है रियल नंबर की। तो रियल नंबर या वास्तविक संख्या क्या होते हैं? जो अभी हमने रेशनल और इरेशनल बताया था वो सब के सब रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या जैसे 2, 5, 9, ये √3, √2, ये सब के सब वास्तविक संख्या के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि रेशनल और इरेशनल का कंबाइंड फॉर्म वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो संख्या पद्धति से रिलेटेड थे उनके बारे में जानकारी दी है, और अगली क्लास में हम लोग कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए क्लास को देखते रहें और अगली क्लास को अवश्य देखें, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अभी और दी जाएंगी।